जय हिंद दोस्तों। अंतिम कोशिश ट्रंप ने करी कि एक बार पुतिन और जेलेंस्की को दावोस में बुला करके शांति वार्ता पे बात की जाए, लेकिन उस दावोस की बैठक को रद्द करने का काम जेलेंस्की ने किया और स्टेटमेंट क्या दिया कि दावोस में बैठक करना मुश्किल है, मुझे युद्ध पे ध्यान देना है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से जेलेंस्की ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अब बदला लूंगा, पुतिन से युद्ध करूंगा। ये पूरी देश को एक मैसेज दे रहा है कि यूक्रेन के अंदर जो तबाही हुई है इसका खामियाजा पुतिन को भुगतना पड़ेगा। अब ट्रंप ने दावोस में बैठकें करके एक कोशिश करी कि किसी तरीके से दोनों साथ में बैठ करके कुछ बातें हों और शांति वार्ता पे बात हो जाए और सीज फायर हो जाए, लेकिन दावोस में बैठक को रद्द करके जेलेंस्की ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारने का काम किया। दोस्तों, ट्रंप ने रूस यूक्रेन को शांति बोर्ड में बुलाया और कहा कि जेलेंस्की तुम आओ, पुतिन भी आएंगे और उसके बाद जो भी तुम्हारी मांग है और पुतिन की जो शर्तें हैं एक बार फाइनली बात हो जाए और उस पर फिर अमल किया जाएगा और शांति वार्ता पे आगे बातचीत होगी और सीज फायर जल्द से जल्द किया जाए। ट्रंप की इस बात को ठुकराने का काम जेलेंस्की ने किया और इसके पहले भी ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पुतिन चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, लेकिन अड़चने कौन पैदा कर रहा है? जेलेंस्की कर रहा है। मतलब कि वो जेलेंस्की जो अमेरिका की चापलूसी करते करते नहीं थकता है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही बचा सकता है, आज वही अमेरिका जेलेंस्की के खेल को खत्म कर रहा है। अब एक बड़ी गलती जेलेंस्की ने करी है, रसिया के सैनिक को गिरफ्तार करके एक बड़ी गलती कर दी है और इससे जेलेंस्की का किस तरीके से खात्मा होता हुआ दिख रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन आए, शांति बोर्ड में आपको बुलाया जाता है, तो जेलेंस्की ने कहा कि कीव और मॉस्को के उस साथ में बैठना बड़ा मुश्किल होगा। मतलब वो जेलेंस्की ये कह रहा है कि मैं अब मॉस्को के साथ नहीं बैठना चाहता हूं, मैं क्रेमलिन से कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूं, मैं पुतिन से कोई बात नहीं करना चाहता हूं। वो जेलेंस्की जिस देश की अर्थव्यवस्था खराब है, जो डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए दूसरे देशों से भीख मांग रहा है, फाइनेंशियली पूरी तरीके से वीक है, यूक्रेन की जनता की हालत खराब है, कभी भी अटैक हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, वो जिसकी औकात नहीं है कि वो सीज फायर को लेकर के बातचीत कर सके, मार्शल लॉ यूक्रेन के अंदर लागू है, वो शांति वार्ता पे हस्ताक्षर तक नहीं कर सकता, वो जेलेंस्की कह रहा है कि कीव और मॉस्को को साथ में बैठना मुश्किल है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है ये बोल सकते हो कि मैं पुतिन के सामने बैठ नहीं सकता हूं। यहां पर रूस ने दोस्तों कुछ दिन पहले और अभी थोड़े देर पहले भी एक अटैक हुआ है और कुछ दिन पहले भी एक अटैक हुआ है, उसका हवाला दिया जेलेंस्की ने कि देखिए रूस ने कीव के ऊपर 339 ड्रोन दागे हैं, 33 मिसाइलें दागी हैं, हम शांति वार्ता कैसे करें, कैसे बातचीत करें। और उस हमले से, रसिया के उस हमले से 3.5 लाख लोग बिजली के बिना अभी भी रह रहे हैं। ये कारण दिया जेलेंस्की ने कि इसलिए मैं बैठक को पूरी तरीके से रद्द कर रहा हूं। अब दोस्तों एक ऐसी खबर सामने आई है, एक ऐसा मामला सामने आया है जिस कारण से रसिया ने जो अटैक किए हैं इसका बदला ले रहा है जेलेंस्की। और कैसे बदला ले रहा है? रसिया के सैनिक को गिरफ्तार करके बदला ले रहा है और इसका खामियाजा जेलेंस्की को भुगतना पड़ेगा। अभी यूक्रेन ने एक बड़ी गलती करी है कि रूसी सैनिक को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया उसको, और उस रूसी सैनिक के ऊपर आरोप लगे हैं 9 कैदियों को मारने का, और वो सारे यूक्रेनी सैनिक थे जिसको उस रूसी सैनिक ने मारा। ये आरोप जेलेंस्की ने लगाया उस रूसी सैनिक के ऊपर। जेलेंस्की ने यह कहा कि जो अपराध किया है इस रूसी सैनिक ने, जो यूक्रेन के 9 सैनिकों को जो मारा है हमारे, उसकी सजा मिलेगी इस अपराधी को। यह घटना अक्टूबर 2024 में कुर्स्क क्षेत्र में हुई थी। अब जब यह बात पता चला पुतिन को, तो उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी कि अगर रूसी सैनिक को खरोच भी आए तो इसकी सजा जेलेंस्की को और उसके यूक्रेनी सैनिक को भुगतना पड़ेगा। पूरी धमकी दे दी पुतिन ने और कहा कि ऐसे आप आरोप लगा रहे हो, इसके सबूत भी
आपको देने पड़ेंगे। लेकिन जेलेंस्की ने एक सबूत तक नहीं दिया। मतलब जेलेंस्की बदला ले रहा है, रसिया के सैनिक को गिरफ्तार करके उनको टॉर्चर करने का काम कर रहा है। ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए, रसिया की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए। अब दोस्तों एक बड़ी खबर यह भी सामने आती है कि अमेरिका और यूक्रेन मिलकर के समुद्री सुरक्षा की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने जो ये कोशिश करी कि किसी तरीके से मुलाकात हो जाए रसिया और यूक्रेन की, तो इस बीच में जो ये स्टेटमेंट दिया जेलेंस्की ने कि रूस यूक्रेन को साथ में बैठना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रूस ने ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं, कुछ दिन पहले दागी हैं, कुछ घंटे पहले दागी है, तो हम जो है वो बातचीत नहीं कर सकते हैं और उनकी वजह से यूक्रेन की जनता, लाखों जनता जो है वो बिजली के बिना रह रही है। अगर यूक्रेन की जनता बिजली के बिना रह रही है, उसके लिए जेलेंस्की को कलेजा फट रहा है, तो फिर यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर जब अटैक होने वाले थे, जब अलर्ट जारी किया गया था रसिया की तरफ से कि अपने सिविलियंस को अलर्ट कर दो, क्यू के अंदर हमले होने वाले हैं, लेकिन उस वक्त अलर्ट भी जारी नहीं किया जेलेंस्की ने और ये सीधा यूक्रेन के अंदर से भाग गया, वो बाहर दूसरे देश में खुद सेफ रह गया, यूक्रेन की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया वहां पे। अगर तुम्हें इतनी चिंता है कि यूक्रेन की जनता बिजली के बिना रह रही है, तो फिर तुमने, रसिया ने अलर्ट जब जारी किया तो तुमने क्यू की जनता को, यूक्रेनी जनता को क्यों अलर्ट नहीं किया? उनको मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? देश से बाहर क्यों भाग गए? और छोड़िए, क्यू के अंदर जो सिविलियंस, जो पीड़ित, जिनकी जिंदगी खत्म हुई, ये निर्लज की तरह आया और ट्वीटबाजी करने लगा, एक भी पीड़ित से जाकर के मुलाकात तक नहीं की। और इसकी निर्लजपनी तो और देख लीजिए कि जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि हम रूस के ऊपर कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। एक बड़ा चेतावनी दे दिया। इससे तो लग रहा है जैसे कि पुतिन बहुत डर जाएंगे, थर थर कांपने लगेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन ने क्लियर कर दिया कि इसकी फूंक ऐसी फूंक है जो अपनी फूंक से ये खुद उड़ जाएगा। इसकी औकात नहीं है कि ये रसिया के अंदर एक बारूद की छींटे भी फेंक सके। आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। रसिया की तरफ से ये सख्त चेतावनी दी है यूक्रेनी को, यूक्रेन सरकार को। और यहां पर यह भी जेलेंस्की को अब यह डर लग रहा है कि जिस तरीके से रसिया अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर, लोगों की मदद जरूरी है। इसके लिए अमेरिका यूरोपीय देशों से भीख मांग रहा है। रूस हमला करने की तैयारी में है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जेलेंस्की ने रात को ये बड़ी जानकारी दी और कहा कि सतर्क रहना अब बहुत जरूरी है। अब दोस्तों एक बड़ी खबर यह भी सामने आती है कि यूक्रेन ने चेतावनी दी है रूस को। क्या चेतावनी दी है? कि ग्रीनलैंड तट पर जहाज रसिया का डुबा देंगे। जेलेंस्की ने यह जो बयान दिया वो सार्वजनिक हो गया, पूरी दुनिया में फैल गई। आर्कटिक में तनाव बढ़ता हुआ दिखा। रूसी जहाज डेनमार्क के पास पहुंच चुका है। अब यूक्रेन सेना तैयार है कार्रवाई करने को लेकर के। पश्चिमी देश हालात पर नजर रखे हुए हैं। डेनमार्क ने चिंता जताई सुरक्षा पर और रूस ने जो जवाब दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस धमकी के बाद से, यूक्रेन की इस चेतावनी के बाद से पूरी दुनिया देख रही है कि रसिया का अगला कदम क्या होगा। तो रूस ने दोस्तों साफ तौर पे एक बड़ी सख्त चेतावनी देते हुए यह कहा कि जो ग्रीनलैंड पे खतरा की बात जो कह रहा है जेलेंस्की, वो साफ तौर पे झूठा है। नेटो पर डर फैलाने का आरोप लगाया गया और जेलेंस्की के बयान को, धमकी को, चेतावनी को नजरअंदाज करने का काम रसिया ने किया। कोई फर्क नहीं पड़ता रसिया को कि क्या भौंक रहा है जेलेंस्की। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।